हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जिसमें कि हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे। तो उसके बाद आज हम केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। पदार्थ जो हमारे आसपास है या हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जो पदार्थ है, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर कर रहे थे। तो चैप्टर तो आपने अच्छे से पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम रिवीजन में इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे यानी विकल्प मिलेंगे। उन विकल्पों में से एक विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, और वही आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्लियर? क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड? इनमें से कौन सी परिस्थिति मोस्ट फेवरेबल, सबसे अच्छी होगी किसके लिए? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझिए क्या करना है। गैस है हमारे पास, इस गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, यानी गैस को बदलना है आपको बच्चे, द्रव में बदलना है। यही कहा जा रहा है, गैस इनटू लिक्विड। तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। लिक्विड के क्या रहते हैं? थोड़े पास पास रहते हैं, एज कंपेयर टू गैस पास पास रहते हैं। तो यानी एक तो इन मॉलिक्यूल को जो दूर दूर है इनको पास लाना है। तो पास कैसे ला सकते हैं? जब इनमें प्रेशराइज करेंगे। और क्या करेंगे? गैस का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल आपका किसी भी डायरेक्शन में भागने लगता है। तो उनकी दिशाओं को भी हमको क्या करना होता है? कम करना होता है, यानी कि वो कहीं कहीं ना भागे। तो उसके एनर्जी को कम करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? वो भी टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो उसके बाद ये मॉलिक्यूल में जो उसकी हम किसकी बात करते हैं कि मॉलिक्यूल जो भाग रहा है इधर उधर, ठीक है, उसको हम रोकेंगे। तो टेम्परेचर आपका कम किया जाता है। तो यानी लिक्विड से अगर गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को अगर द्रव बनाना है, तो एक तो आप तापमान उसका कम कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे? दबाव, दाब, प्रेशर उस पर ज्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं आपके। आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं। पहला ऑप्शन है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी अधिक आप दाब देंगे उस पर और तापमान को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बी है आपका लो प्रेशर, यानी कि दाब कम करेंगे, और लो टेम्परेचर, तापमान भी क्या करेंगे? कम करेंगे। सी है आपका लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, प्रेशर दबाव को कम करेंगे, और हाई आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और डी है आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, दोनों को हाई कर देंगे। तो जैसा हमने बोला कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यानी कि अधिक दाब अधिक दाब व कम तापमान। अधिक दाब और कम तापमान पर आप क्या करते हैं? किसी भी गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब भाप बन जाती है आपकी पानी का, तो भाप के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे आपने किसी बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है और उसकी वेपर बन गई है, पानी की वेपर बनने के बाद आपने ढक्कन रख दिया है कोई बर्तन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? दबाव पड़ जाएगा। वहीं अगर आप कह रहे हैं कि उस ढक्कन का टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा था वो ढक्कन, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एकदम से जो वेपर के रूप में गैसेस बनी, गैस के रूप में वेपर आई थी, वो नीचे संघनित होकर के, यानी उस पर दबाव भी पड़ा और वहां पर तापमान भी कम हुआ, उसके कारण वो दोबारा पानी की बूंदों में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। क्लियर है? चलिए, आंसर नोट करेंगे जल्दी से। और ये फेवरेबल कंडीशन किस लिए है? गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए।
नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या होती है आपकी? ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ जिसे कहा जाता है। तो बर्फ से ये नहीं समझेंगे पानी वाली बर्फ, ठीक है? पानी यानी H2O, तो H2O वाली नहीं होती है, बल्कि कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब बहुत कम टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आपका ड्राई आइस कहा जाता है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है: वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट, वाटर CO2 इन लिक्विड स्टेट एंड CO2 इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, पहले दो में वाटर की बात हुई है, तो वाटर नहीं होती है ड्राई आइस। ठीक है, दो आपके पास हैं CO2 के। तो CO2 कौन सी स्टेट में? जैसे मैंने कहा कि उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि जमा देते हैं, और जमाने पर वो कौन सी अवस्था मिलती है आपको? ठोस अवस्था मिलती है। तो CO2 किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? और कि शुष्क बर्फ का आपको केमिकल फॉर्मूला बताइए या केमिकल नेम बताइए। ठीक है, तो शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? CO2 ही होगा। और अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा है तो CO2, केमिकल नेम पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान में से निम्नलिखित में से किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा मजबूत, इंटर पार्टिकल मतलब अंतर आणविक, अणुओं के बीच में। ठीक है, अणुओं के बीच में किसके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप कहते हैं वो लग रहा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस कौन कौन से? ए है ऑक्सीजन, बी है वाटर, सी है आपका ब्रोमीन, डी है आयरन। ठीक है, तो बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है, और आपको पता है गैस के पार्टिकल होते हैं दूर दूर। दूर दूर होने का मतलब क्या है? कि वीक है, जो उनका अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ये क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? अगर वाटर को कंपेयर करेंगे इसके साथ, वाटर यानी लिक्विड स्टेट, इसमें इसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में इसका फोर्स ज्यादा होगा। जो इंटर पार्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं वो वाटर में ज्यादा होगा। वाटर के बाद आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? आपका ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होगा इंटर पार्टिकल फोर्स। वहीं पर अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन एक क्या है? ठोस है, सॉलिड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है यानी कि ठोस। और ठोसों का इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं, या आप क्या कहेंगे, परमाणु हैं, इसके अंदर जो भी कण हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। टाइटली पैक्ड रहेंगे। अंतर आणविक जो रिक्त स्थान है उनके बीच में वो क्या होता है? कम होता है। स्थान कम है इसलिए आकर्षण बल ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सबसे ज्यादा है किसमें? सॉलिड में। ठीक है, यानी कि अंतर आणविक बल किसमें ज्यादा होता है? सबसे ठोस में। ठोस के बाद किसमें होता है? द्रव में। और द्रव के बाद किसमें होता है? गैस में। गैस में सबसे कम होता है अंतराणविक बल। और रिक्त स्थान की, अंतराणविक स्थान की बात करेंगे, रिक्त स्थान, तो वो गैस में सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद द्रव में होता है, देन ठोस में होता है। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका डी, आयरन। ओके, आयरन के जो कण होंगे, आयरन के अंदर जो आयरन के कण होंगे छोटे छोटे, उनके बीच में जो अंतर आणविक बल होगा वो सबसे ज्यादा होगा इन चारों में। जो उसके कण होंगे वो टाइटली एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, इसी वजह से उसका एक आकार जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे,
इसमें आणविक बल जो है वो कम है, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल कहीं कहीं घूम रहे हैं। वाटर ब्रोमीन की बात करेंगे, इसके जो आणविक अणु हैं उनके बीच में आणविक बल है वो कम है, इसी वजह से फ्लूडिटी का गुण पाया जा रहा है, तरल है, पानी बह रहा है। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। समुद्र तल पे जो आपका वाटर होता है, पानी होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक की बात हो रही है। तो कितना होता है ये होता है आपका 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब क्या है कि आपका 6 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यही होता है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर? विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कौन सी स्थिति में आपका इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वाष्पीकरण को बढ़ाने वाले कारक पढ़े हैं ना आपने? तो यहां पर वो कारक कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखो वाष्पीकरण होता क्या है, पानी है आपके पास और पानी को क्या दिया जा रहा है? तापमान दिया जा रहा है, गर्मी दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, हीट दी जा रही है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर या बढ़ने पर ये पानी किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा भाप में। और जब पानी लिक्विड स्टेट है पानी, ठीक है, H2O की, और लिक्विड से गैसियस स्टेट, द्रव से गैस अवस्था में आपका भाप में बन रहा है, तो यानी क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब पानी भाप बनती है, इसी को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। तो वाष्पीकरण में क्या कर सकते हैं? एक तो तापमान बढ़ाया जाएगा। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, तो कपड़े किस रूप में सूखते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ही काम करते हैं। अगर तापमान बढ़ा, गर्मियों में जल्दी सूख रहे हैं क्योंकि वाष्पीकरण जल्दी हो रहा है, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ रही, तापमान बढ़ा दिया। और कपड़ों को अगर बहुत अच्छे से सुखाना हो तो क्या करते हैं? उनका जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो बढ़ा दिया जाता है, कपड़े को बहुत फैलाकर रख देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। तो यानी जहां पर वाष्पीकरण हो रहा है उस सतह का अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे आप, तो उससे भी क्या होगा? वाष्पीकरण आपका जल्दी से होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से कुछ फैक्टर हम लोग देखते हैं जहां पर वाष्पीकरण को जल्दी, वाष्पीकरण की जो क्या है तीव्रता है उसको बढ़ाया जा सकता है या तीव्र गति से वाष्पीकरण हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, क्या क्या विकल्प हमको दिए गए हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, या तो पानी का तापमान बढ़ा दीजिए। बी है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का तापमान कम कर दीजिए। सी है लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, वाटर का जो सरफेस एरिया है उसको कम कर दीजिए, यानी कपड़े को फैलाइए मत, उसको सिकोड़ करके या मोड़ करके कम उसका क्षेत्रफल कर दीजिए, उस प्रकार से रखिए। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, पानी का अगर इवेपोरेशन करना है तो उसमें नमक डाल दीजिए। तो इन सभी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंक्रीज टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो उससे वाष्पीकरण जल्दी होगा, और यहां पर अगर लेस की जगह मोर एक्सपोज करते तो वो ऑप्शन सही होता। यानी कि या तो कपड़े का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया, कपड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, लेकिन अगर पानी को एक खुले बर्तन में रख देंगे, ठीक है, जो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां पानी को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है सन के कांटेक्ट में आने पर या हीट के कांटेक्ट में आने पर, तो उसको क्या होगा? जल्दी उसका वाष्पन होगा। वहीं अगर आप पानी को एक बहुत कम उसमें रख देंगे जहां पर क्षेत्रफल क्या है, एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है मतलब पानी, ठीक है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि वहां पर वाष्पीकरण उतनी जल्दी से नहीं होगा। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
The boiling point of diethyl ether, acetone and N-butyl alcohol are 35 degrees Celsius, 56 degrees Celsius and 118 degrees Celsius respectively. Which one of the following correctly represent their boiling points in Kelvin scale? ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनका टेम्परेचर बताया गया है और आपको किस में बताना है, केल्विन में बताना है। सबसे पहले क्या है आपका डाइथाइल ईथर, तो इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट आपका 35 डिग्री सी, ठीक है। और क्या है एसीटोन, एसीटोन का कितना है आपका 56 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया गया है आपका एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, केमिकल्स होते हैं ये सारे, ठीक है। इसका कितना है 118 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो आपको पता है कि किस प्रकार से बदलते हैं, तो वही हमको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन है 306 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन, 308, 329, 392, 308, 329, 391, 329, 392 एंड 308। ये सारे क्या हैं अलग अलग टेम्परेचर्स हैं केल्विन स्केल में बदलने के लिए। तो डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में जब बदलते हैं, इससे पहले आपने क्या देखा था, इससे पहले आपने ये वाला देखा था जहाँ पर मैंने क्या बोला 373 केल्विन लिखा है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 100 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ 273 इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 273 को ऐड कर देंगे इनमें, ओके। चलिए तो 273 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35 में 273 ऐड करने पर 5 और 3 8 हो जाता है, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 का 0 और 2 और 1 3, तो 308 केल्विन होगा पहले का। तो दूसरे का आपका दोनों ही जगह 308 कहाँ है, यहाँ दो ऑप्शंस में है और ये दोनों ही जगह 329 है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। लास्ट 118 को देखें, 118 में अगर आप 273 ऐड करते हैं तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, बताओ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। 118 में 273 अगर आप ऐड करते हैं तो 8 और 3 कितना हो जाता है 11, तो 1 आ गया। तो मल्टीपल चॉइस में आपको क्या देखनी होती है, इनमें से कौन सा सही होगा। और अगर प्रॉपर आपको इसको देखना है तो किस प्रकार से करेंगे, हमें पता है हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, तो क्या होता है डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो पहला है आपका 35 डिग्री, तो डिग्री केल्विन में क्या हो जाएगा 35 प्लस 273 फर्स्ट का। सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा केल्विन में टेम्परेचर 56 प्लस 273, और तीसरे का क्या हो जाएगा, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लो 118 प्लस 273, ओके। तो इन सबको ऐड कर लेंगे और ऐड करके आपको इतना मिल जाएगा, क्लियर है। और अगर आपको यहीं पर डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया होता और डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट किया और केल्विन में टेम्परेचर दिया होता और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में से माइनस कर देते 273 को, तो आपको जो टेम्परेचर होता वो डिग्री सेल्सियस में मिल जाता, ठीक है। जैसे वहां पर हमने सी का क्या देखा बॉइलिंग पॉइंट देखा, तो अगर हम उसको डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे, मैंने 100 डिग्री क्यों बोला क्योंकि 373 उन्होंने दिया था, इसमें से 273 माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्लियर। चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार करेंगे, करेक्ट वर्ड भर करके, ठीक है। एक सही शब्द चुनेंगे उस स्थान के लिए जो कि उस स्टेटमेंट को सही बताता होगा, ठीक है। फर्स्ट है आपका इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट।
इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, किसका, द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है, कहां पर, सामान्य तापमान पर, लीड्स टू अ इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको आपका कूलिंग इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट के कारण ही आपको क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन के कारण कैसे ठंडक महसूस होती है ना, वाष्पीकरण के कारण। सेकंड है आपका, at room temperature the forces of attraction between the particles of solid substances are dash than those which exist in the gaseous state। at room temperature, सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर है कमरे के तापमान पर, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का बल है, बिटवीन द पार्टिकल्स, किसके बीच आकर्षण का बल, कणों के मध्य, ऑफ सॉलिड, ठोस का, ठोस सब्सटेंस जो है, ठोस पदार्थ है जो, आर डैश देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट, क्या होता है, मोर देन, ज्यादा होता है, ठोस में हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर देन। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, ठोस में, देन आपका लिक्विड में होता है, और सबसे कम होता है किसमें, गैस में। क्लियर, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था, जहां पर हमने आयरन देखा था कि आयरन में अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो सबसे मजबूत है, तो वो इसी के कारण है, जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहां पे। ठीक है, थर्ड है आपका, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द, लेस ऑर्डर्ड किस में होता है, लिक्विड में होता है, और हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द गैसेस स्टेट। ओके, तो लिक्विड में आपका, द्रव अवस्था में आपका क्या आता है, लेस ऑर्डर्ड, यानी कि लिक्विड फ्लो करता है ना, फ्लूडिटी का गुण, पार्टिकल्स में एक अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है उनको, अरेंजमेंट होता तो उनकी एक शेप होती फिक्स, जब अरेंजमेंट नहीं है इसी वजह से पानी जिस भी बर्तन में डाल रहे हो उसी का शेप ले रहा है, क्योंकि उसके पार्टिकल फ्री हैं। ठीक है, लेस क्या कहा जा रहा है, लेस ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर मतलब एक क्रम में नहीं है वो किसी प्रकार, जिस प्रकार ठोस में आपने एक क्रम देखा, उनकी ज्यामिति देखिए ना, फिक्स होती है, इसीलिए ये ठोस है तो इसका एक अपना शेप है, इसको कहीं पर भी रख दीजिए, जब तक सामान्य परिस्थितियां हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो ये शायद मोल्ड हो जाए, यानी कि अपना शेप किसी न किसी प्रकार परिवर्तित कर दे, लेकिन सामान्य स्थिति में ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर पानी की बात करें, सामान्य परिस्थिति में भी अगर मैं बॉटल से ग्लास में डाल रही हूँ तो पहले वो बॉटल का शेप ले रखा था, अभी वो ग्लास में डालने पर ग्लास का शेप ले लेगा, तो लेस ऑर्डर्ड है। वहीं किसकी बात करें, अगर देयर इज नो ऑर्डर, अगर किसकी बात करें, गैस की बात करें, तो वहां कोई ऑर्डर नहीं है, वो तो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी फ्री है उसके मॉलिक्यूल। पानी ऐसा नहीं है, पानी में फ्लूडिटी का गुण है, वो बहता है लेकिन हमेशा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। अगर आपने बाल्टी में पानी रखा है तो वो वैसा ही रखा हुआ है, जब तक उसे कोई जगह नहीं मिल रही है निकलने के लिए, जगह इन द सेंस कि वो ऊपर से नीचे को ही फ्लो करेगा। ऊपर तो खाली होता है ना बाल्टी का एरिया, लेकिन वहां से पानी बाहर नहीं आता, हमेशा ऊपर से नीचे को बहता है। और गैस की बात करें, अगर बाल्टी में आप कह रहे हैं कि हमने कोई गैस रखा है, अगर आपने परफ्यूम बाल्टी के अंदर छिड़का है तो वो अगर आप खड़े हैं सीधे तो आपको स्मेल यहाँ तक आएगी, नाक तक। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए, कोई भी ऑर्डर उनमें नहीं है। वो बाल्टी में आपने अपना परफ्यूम डाला लेकिन वो बाहर तक गैस आ गई। ओके, तो इसीलिए गैस में कोई ऑर्डर नहीं है, जबकि लिक्विड लेस ऑर्डर में है, उनमें ऑर्डर है लेकिन कम है। नेक्स्ट है फोर्थ, is the change of gaseous state directly to solid state without going through the state। 4 is the change of gaseous state directly to solid state, यानी कि गैस से सीधे आपने सॉलिडिफाई किया है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ओके, तो क्या कहा जाता है उसको, उसको कहता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप क्या कहते हैं कि हमने गैस से, आपका लिक्विड बनता है पहले और फिर क्या बनता है, सॉलिड बनता है ना। अगर गैस को आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और दाब देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड को और ठंडा करेंगे, भाप को ठंडा किया तो पानी बना, दबाव डाला तो पानी बना, पानी में और दबाव डालेंगे और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने भाप से डायरेक्ट बर्फ बना दी, भाप से डायरेक्ट क्या बना दी, बर्फ बना दी, तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया सब्लिमेशन, डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। और क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में नहीं गया, लिक्विड से होकर के नहीं गया, बल्कि गैस से सीधा किस में चला गया, सॉलिड में चला गया। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए
नेक्स्ट है आपका द फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट। अब द्रव को गैसियस स्टेट में आप बदल रहे हैं एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो क्वथनांक है उससे उसके कम तापमान पे आप किसी भी तापमान में क्या कर रहे हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्लास 9th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे। तो होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इनको आपको रिवाइज करना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।